हेलो एवरीवन, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंसर्ट ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। लास्ट वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में बात किए थे कि ट्रिगर होता क्या है और हम लोग रियल टाइम में ट्रिगर को क्यों यूज करते हैं। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो नंबर 66 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल हिंदी का जो मैं कंप्लीट वीडियो में यहाँ पे अपलोड किया हूँ, वहाँ पे जाके वन बाय वन सीख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप इंटरव्यू क्वेश्चन को हमारे वेबसाइट pandeguruji.graphit.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन चाहते हैं तो आप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं नंबर प्रोवाइड किया हूँ वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज सीखते हैं कि बेसिकली हम लोग डीएमएल ट्रिगर को कैसे क्रिएट करेंगे। बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था, तो क्रिएट होता है, अल्टर होता है, या आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये बेसिकली 3 तरह का ट्रिगर होता है। तो हम हर एक ट्रिगर को वन बाय वन देखेंगे कि इंसर्ट ट्रिगर काम कैसे करता है, अपडेट ट्रिगर काम कैसे करता है और डिलीट ट्रिगर काम कैसे करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और वन बाय वन हम लोग सीखते हैं कि क्रिएट इंसर्ट ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ट्रिगर क्रिएट करने से पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं जिसका नाम है एम्प्लॉय टेस्ट, और मैं ये टेबल को इस में डिस्कस करूंगा। मैं छोटा टेबल इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन टेबल है, एम्प्लॉय टेस्ट टेबल है। तो लास्ट वीडियो में हम बात किए थे कि बेसिकली ट्रिगर का मेन पर्पस होता है डेटा को ऑडिट करने के लिए। जैसे कोई भी डेटा टेबल में इंसर्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको एक अलग टेबल में ट्रिगर को फायर्ड होगा। ओके, तो वहाँ पे कोई भी जो भी ऑडिट पर्सन है वहाँ पे ऑडिट कर सकता है कि ये डेटा कब इंसर्ट हुआ और किसके द्वारा इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय टेस्ट टेबल। इसमें कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं टोटल 5 रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसके बाद मैं एक ऑडिट टेबल को इंसर्ट कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम है एम्प्लॉय टेस्ट अंडरस्कोर ऑडिट। मैं इसमें डेटा को इंसर्ट नहीं करूँगा, ये बेसिकली अभी आप देख सकते हैं अब ब्लैंक डेटा है, इसमें कोई भी डेटा अभी इंसर्टेड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं है। तो इस टेबल में बेसिकली ट्रिगर के थ्रू डेटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हम लोग पार्ट देखते हैं कि आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए का जो सिंटेक्स होता है ट्रिगर का, आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट ट्रिगर और आप ट्रिगर का नाम देता है। ट्रिगर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट या ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट अंडरस्कोर टेबल का नाम डिपेंड करता है आप पे कि क्या नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको ऑन लिखना है। उसके बाद आप किस टेबल पे ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग एम्प्लॉय टेस्ट टेबल पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टेबल में कोई भी ऑपरेशन होगा तो ऑडिट टेबल में ऑटोमेटिकली डेटा फायर्ड होगा। ओके, उसके बाद आपको किस ऑपरेशन के लिए ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फॉर इंसर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद एज, उसके बाद हम यहाँ पे लॉजिक आपको बिल्ड करना है कि आपको डेटा कैसे इंसर्टेड हो। तो यहाँ पे हम लोग का टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का 3 कॉलम है। बेसिकली एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। तो इंसर्ट करेगा डेटा तो ये 3 कॉलम में भी, ऑल 3 कॉलम में डेटा इंसर्ट करेगा। तो इसके बेस पे हम लोग एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, वेयर क्या है, डेसिमल है, और एक अदर वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं जिसका नाम है ऑडिट एक्शन।
ऑडिट एक्शन का जो डेटा टाइप है वो है वेयर केयर 100। बेसिकली इसमें ऑडिट एक्शन में हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, ताकि टेबल में हम लोग रीड करके पता चल जाएगा क्या कि ये बेसिकली क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। उसके बाद ट्रिगर में बेसिकली एक मैजिक टेबल होता है जिसका नाम होता है इंसर्टेड, और एक दूसरा मैजिक टेबल होता है जिसका नाम होता है डिलीटेड। बेसिकली मैजिक टेबल क्या होता है कि ये जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस टाइम बीइंग में इसमें डेटा इंसर्टेड रहता है। इस टेबल को आप आउटसाइड में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नया में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देते हैं तो एक ये टेबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि मैजिक टेबल क्या होता है, और मैजिक टेबल को बेसिकली हम लोग बाहर में एक्सेस कर सकते हैं क्या नहीं, कितने टाइम फ्रेम तक डेटा मैजिक टेबल में रहता है। तो जितने टाइम फ्रेम पे ये सेशन एग्जीक्यूट होता है ट्रिगर, उसी टाइम फ्रेम में सारे डेटा इंसर्टेड रहता है। तो इस टेबल से हम लोग एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय आईडी जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं उसमें स्टोर कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम को कर रहे हैं, एम्प्लॉय सैलरी को कर रहे हैं, और एक ऑडिट एक्शन में हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्टेड रिकॉर्ड आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। तो ये बेसिकली हम लोग ऑडिट टेबल में ऑटोमेटिकली ऑडिट एक्शन क्रिएट हो जाएगा, ऑडिट एक्शन में जाके वहाँ पे फायर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडिट टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है विद इन द ट्रिगर, जैसे कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट ऑडिट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ऑडिट एक्शन एंड ऑडिट टाइम स्टैम्प। ये सारे कॉलम का नाम है टेबल में। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अदर कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि किस यूजर द्वारा ऑडिट इंसर्ट किया गया है, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को हम लोग, एम्प्लॉय आईडी में जो भी वेरिएबल डेटा लिए हैं वो इंसर्ट होगा, एम्प्लॉय नेम का जो एम्प्लॉय नेम का डेटा इंसर्ट होगा, एम्प्लॉय सैलरी का एम्प्लॉय सैलरी का डेटा इंसर्ट होगा। और बेसिकली ऑडिट एक्शन का जो होगा वो ऑडिट एक्शन में जो भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डिक्लेयर किए हुए हैं वो एक्शन इंसर्ट होगा। और ऑडिट टाइम स्टैम्प में हम लोग बेसिकली गेट डेट यूज कर रहे हैं। द रीजन क्या कि जब भी ये ट्रिगर फायर्ड होगा उस समय का डेट एंड टाइम ऑडिट टाइम में इंसर्ट होगा, ताकि पता चलेगा कि किस टाइम पे कोई भी डेटा इंसर्ट हुआ है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम होता है ये ट्रिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोल सकते हैं हम लोग ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी कोई भी सपोज आज कोई भी डेटा इंसर्ट हुआ तो आज अभी का टाइम स्टैम्प इंसर्ट होगा। हम प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये टाइम चेंज हो रहा है। उसके बाद अपने विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर फायर्ड एक मैसेज ट्रिगर कर रहे हैं, ताकि जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो तो एक मैसेज प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रिगर क्रिएटेड है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग एक्शन परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट हो रहा है क्या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक टेबल है एम्प्लॉय ऑडिट टेबल, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट, इसमें अभी कोई भी डेटा इंसर्टेड नहीं है। और हमारे पास एक एम्प्लॉय टेस्ट टेबल है जहाँ पे 5 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। तो ये 5 रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ है वो ट्रिगर से पहले इंसर्ट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी आप इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट करेंगे, ओके, तो शिखर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर फायर एक हमारे पास मैसेज प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑडिट टेबल में जाके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्टेड हो गया। 6 शिखर इंसर्टेड रिकॉर्ड आफ्टर इंसर्ट फायर, ओके। ये ऑडिट टाइम स्टाम्प है, कब डेटा ये ऑडिट हुआ, कब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ ऑडिट टेबल में। दूसरा रिकॉर्ड यदि आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया, तो जैसे मुकेश और एम्प्लॉय सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी क्या है, आइडेंटिटी कॉलम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल में इंसर्ट हुआ। हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेक्स्ट टेबल में, बट एक ऑटोमेटिकली ऑडिट टेबल में यहाँ पे जाके डेटा इंसर्टेड हो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
मुकेश 13 ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्टेड यहाँ पे हो जा रहा है। तो बेसिकली ये कंप्लीट इंसर्ट ट्रिगर हुआ है। ओके, अपडेट के लिए भी अलग से क्रिएट करना पड़ता है, डिलीट करने के लिए अलग से क्रिएट करना पड़ता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपडेट ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप डिलीट ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।